कोली संतोष यादव की ईमानदारी। मुंबई रेलवे स्टेशन की सुबह हमेशा की तरह शोर से भरी थी। लेकिन उस दिन भीड़ में कुछ अलग था। एक बेचैनी, एक दौड़, एक हलचल। प्लेटफॉर्म पर लाल कमीज पहने कुलियों का दल हमेशा की तरह अपनी अपनी जगहों पर खड़ा था। उन्हीं में से एक था संतोष यादव, 38 साल का। मेहनत कश, चुपचाप पसीना बहाने वाला, पर दिल से बेहद सीधा और ईमानदार। संतोष यादव की आंखों में हमेशा दो चीजें रहती, थकान और उम्मीद। थकान रोज मेहनत की, उम्मीद एक ही सपने की। कब मैं अपनी पत्नी को 1 तोला सोना पहनाऊंगा। शादी को 14 साल हो चुके थे। पत्नी सुनीता आज तक सिर्फ चांदी के कड़े और कांच की चूड़ियों में जिंदगी काट रही थी। मंगलसूत्र वह कभी बना ही नहीं। संतोष मुंबई में कुली था, पर मन उसका गांव में अटका रहता था। माँ बूढ़ी थी। बच्चों की पढ़ाई, किराया, दवाइयाँ, बारिश में घर की छत टपकना। हर बार उसकी उंगलियों के बीच से पैसा फिसल जाता। कभी 10,000 जमा करता, कभी 5,000 खर्च हो जाते। कभी किसी ने उधार न लौटाया, कभी बच्चा बीमार, और सोना बस सपना ही बना रहा। फिर भी वह रोज अपनी लाल पगड़ी ठीक करता, हाथ में टिकट बोर्ड संभालता और कहता, आज कुछ अच्छा होगा। उस दिन प्लेटफॉर्म पर गजब की भीड़ थी। पूर्व एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर लगी। ट्रेन के रुकते ही भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। लोग धक्का मारते हुए उतर रहे थे। कोई ऑटो की तरफ भाग रहा था, कोई कैब पकड़ रहा था। संतोष की नजर भीड़ पर थी। उसी रोज पहली कमाई इसी समय मिलती थी। उसी समय एक परिवार 4-5 बड़े सूटकेस लेकर उतरा। वे इतनी जल्दी में थे कि संतोष आवाज भी न दे पाया। भीड़ में धक्का लगा और उनके साथ साथ उनका एक छोटा नीला ट्रॉली बैग गिरकर पीछे छूट गया। बैग जमीन पर गिरा, किसी के पैर से लगा, पर लोग इतनी जल्दी में थे कि किसी ने उठाया भी नहीं। संतोष ने तुरंत बैग उठाया और आवाज लगाई, अरे भाई साहब, किसी का बैग गिरा है। पर वे लोग आगे बढ़ चुके थे। भीड़ में कोई सुनता। इससे पहले वे स्टेशन से बाहर निकल चुके थे। संतोष ने इधर उधर देखा। कोई दावा करने नहीं आया। उसने सोचा कि शायद कोई पीछे आए, पर 5 मिनट, 10 मिनट, कोई नहीं। वह बैग लेकर प्लेटफॉर्म किनारे बैठ गया। उसका इरादा खोलने का नहीं था। पर उसे लगा कहीं कोई पहचान पत्र, टिकट, नाम नंबर मिल जाए तो मालिक को खोजने में आसानी हो। जैसे ही उसने जेब खोली, बैग के अंदर कपड़ों के नीचे से एक काला वैलेट का बॉक्स दिखा। संतोष का दिल धक धक करने लगा। उसने धीरे से बॉक्स खोला और उस एक पल ने जैसे उसे पथरा दिया। खरी खरी सोने की चूड़ियाँ, मोती जड़े हार, झुमके, ब्रेसलेट और एक मोटा मंगलसूत्र। इतना सोना उसने कभी एक साथ देखा नहीं था। उसने दूसरा जेब खोला। वहां एक बिल रखा था, 14,90,000, यानी पूरे 15 लाख के गहने। संतोष की उंगलियां कांपने लगी। उसकी सांसें भारी हो गई। 15 लाख, इतना पैसा वह 7 जिंदगियां काट ले, तब भी शायद न जुटा पाए। एक पल के लिए उसका दिल टूट कर बोला, अगर मैं इस सोने का एक छोटा सा टुकड़ा भी रख लूं, 1 तोला भी, तो सुनीता की जिंदगी बदल जाएगी। दिल के अंदर एक फुसफुसाहट उठी। सोने की चमक ने उसकी आंखें चकाचौंध कर दी। पर उसी पल उसकी माँ की आवाज याद आई, बेटा, गरीब की झोली छोटी हो सकती है, पर उसका दिल कभी छोटा मत करना। संतोष ने उस वैलेट बॉक्स को बंद कर दिया, कस कर बंद कर दिया। उसका माथा पसीने से भर गया। उसने चारों ओर देखा। कहीं कोई मालिक नहीं। कोई रोता बिलखता नहीं कि गहने खो गए। कोई वापस नहीं आया। एक बात उसके दिमाग में आई, इतना महंगा सोना, आज जरूर दुल्हन का होगा। आज शायद शादी के लिए खरीदा है।
कोई बर्बाद हो जाएगा अगर यह वापस न पहुंचा। उसका दिल बेचैन हो गया। उसे अचानक अपनी सुनीता याद आई, आज जिसके पास आज तक अपना मंगलसूत्र भी नहीं था। लेकिन किसी और का मंगलसूत्र वह कैसे घर ले जाए। उसने तुरंत फैसला लिया, बैग खोया पाया विभाग में जमा करेगा और मालिक को ढूंढने में खुद मदद करेगा। पर असली मुश्किल अब शुरू हुई। आज संतोष जब बैग लेकर रेलवे के खोया पाया दफ्तर की तरफ चला तो उसके कदमों में डर भी था और हिम्मत भी। डर इसीलिए, लोगों के पास ताकत होती है, पद होते हैं, पर एक कुली के पास क्या होता है? सिर्फ उसकी ईमानदारी। अगर किसी ने उल्टा सीधा आरोप लगा दिया तो, अगर कहा कि बैग तुम ही चुरा कर लाए, अगर पुलिस पूछताछ करने लगी, अगर सीसीटीवी में वह दिखे तो, तब। लेकिन संतोष ने खुद से कहा, गलत नहीं करूंगा तो डर क्यों। वह दफ्तर में पहुंचा और बोला, सर, मुझे प्लेटफॉर्म 7 पर यह बैग मिला है। इसमें गहने हैं, बहुत महंगे लगते हैं। सामने बैठे रेलवे अधिकारी ने पहले तो उस पर शक किया। काफी देर तक वही सवाल, कहाँ मिला, कैसे दिया था, किसने देखा, खोला क्यों। संतोष ने शांत होकर हर बात बताई। फिर अधिकारी ने बैग खोल कर देखा, गहने देखे, बिल देखे और कुछ क्षणों तक सिर्फ उसे देखते ही रह गए। उनकी आंखों में भी हैरानी थी, क्योंकि आज के समय में जहां लोग 100 रुपये भी मिलने पर मन मारते हैं, वह एक कुली, जिसकी खुद की पत्नी के पास सोना तक नहीं, वह 15 लाख के गहने लेकर खुद आ गया। यह बात किसी को भी सौंका देती। उन्होंने संतोष से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा इतना सोना देखकर, या मन नहीं किया थोड़ा बहुत रख लो। संतोष ने गम सा कंधे पर ठीक करते हुए कहा, सर, मेरी मेहनत में दम है, मन में नहीं। मैं अपनी औकात कम पैसे से बढ़ाऊंगा, किसी और के गहनों से नहीं। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा हो गया। सबकी नजरें संतोष पर टिक गई। अधिकारी ने उसकी तारीफ की, उसकी ईमानदारी को लिखित रिपोर्ट बनाई और मालिक को खोजने का काम शुरू कर दिया। और तभी लगभग 1 घंटे बाद स्टेशन पर एक परिवार रोता चिल्लाता दाखिल हुआ, हमारा गहनों वाला बैग, हमारा पूरा सामान चला गया, किसी ने उठा लिया। उनकी हालत देखकर लगता था कि ऐसी बैग में बेटी की शादी का पूरा गहना था। रेलवे अधिकारियों ने मुस्कुरा कर कहा, चिंता न करें, आपके गहने सुरक्षित हैं, और संतोष की तरफ इशारा किया। उनकी आंखें संतोष पर टिक गई। दुल्हन की मां रोते हुए उसके पैर पकड़ने लगी, बाबा, आपने हमारी बेटी को बर्बाद होने से बचा लिया, हम आपको क्या दे सकते हैं। दुल्हन के पिता बोले, कुली साहब, आप चाहे तो नकद इनाम ले लीजिए। लेकिन संतोष पीछे हट गया, नहीं साहब, मुझे सिर्फ यही चाहिए कि सामान मालिक तक पहुंच गया। उनके हाथ कांपते रहे, पर संतोष का दिल दृढ़ था। उसके मन में कहीं एक मीठा सा दर्द था। वह सोच रहा था, काश आज मेरी सुनीता भी यह देख पाती कि उसका पति गरीब हो सकता है पर बेईमान नहीं। उसने चुपचाप गमछा उठाया, लाल पगड़ी ठीक की और वापस अपने काम पर चल दिया। गहनों वाला परिवार बैग लेकर चला गया, पर उसकी कहानी स्टेशन पर फैल चुकी थी। किसी कुली ने 15 लाख के गहने लौटाए। यह खबर अपने आप हवा में उड़ती हुई प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही थी। लेकिन संतोष यादव, वह उसी तरह काम में लग गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लाल कमीज में पसीना पोंछते हुए, यात्रियों के बैग उठाते हुए, वह फिर अपनी वही रोज की दौड़ में लौट आया। अगली सुबह स्टेशन का नजारा बदल चुका था। मुंबई के कई पत्रकार कैमरे और माइक लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़े थे। रेलवे अधिकारी भी सजे धजे, और बीच में वही लाल कमीज वाला संतोष यादव, जैसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि इतनी भीड़ उसके लिए क्यों आई है। एक अधिकारी ने माइक्रोफोन में घोषणा की,
आज मुंबई रेलवे संतोष यादव की ईमानदारी को सलाम करता है। इन्होंने 15 लाख के गहने लौटाकर साबित किया कि इंसानियत अभी जिंदा है। प्लेटफॉर्म तालियों से गूंज उठा। संतोष की आंखें फटी रह गई। उसे ऐसी भीड़ और सम्मान की कभी आदत नहीं थी। पत्रकार उसकी तरफ दौड़े। संतोष जी, कैसा लगा इतना महंगा सामान लौटाकर? आपके मन में कभी लालच नहीं आया? आपकी पत्नी को इस बारे में पता है? आज संतोष बस एक ही बात कहता रहा, ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। वही परिवार जो गहने खो बैठा था। दुल्हन का पिता आगे आया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। भाई साहब, आपकी वजह से मेरी बेटी की शादी बच गई। अगर आप चाहती तो ये गहने कभी हमें नहीं मिलते। उसने जेब से एक लिफाफा निकाला। यह आपका हक है, कृपया इनकार मत करना। संतोष ने हाथ जोड़ लिए। साहब, मैंने अपना काम किया है, इनाम नहीं चाहिए। पर तभी दुल्हन की माँ बोली, भाई, इनाम नहीं, यह हमारा आशीर्वाद है। आपके घर भी सुख शांति आए। इन शब्दों ने संतोष के मन में वो तार छेड़ दिए, जिसका दर्द वह सालों से दबाए बैठा था। अपनी पत्नी का 1 तोला सोने का सपना वह सौंप रहा। पर अधिकारी ने कहा, संतोष, यह तुमने कमाया है, शर्माना मत। आखिर संतोष ने लिफाफा ले लिया। उस लिफाफे में क्या था? 50, 100, 200 नहीं, पूरे 1,20,000 रुपये। आज संतोष के हाथ कांप गए। उसने आंखें बंद कर ली। चेहरे पर आंसू लुढ़क गए। आज वह शायद 12 साल से रोके हुए थे। उसके मन में एक ही आवाज गूंज रही थी, अब मैं सुनीता के लिए वो 1 तोला सोना जरूर खरीदूंगा। और उस रात घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, आज इतना खुश क्यों हो? संतोष ने जेब से लिफाफा निकाला। धीरे से उसके हाथ में रखा। ये तेरे मंगलसूत्र का पैसा है सुनीता। अब मैं तुझे सोना पहनाऊंगा, अपना सपना पूरा करूंगा। सुनीता की आंखें भर आई। वह बोली, आपने मेरे लिए नहीं, खुद की ईमानदारी के लिए आसमान जीता है। संतोष ने सिर झुकाकर कहा, ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती सुनीता, बस देर लगती है। यह कहानी सिर्फ संतोष यादव की नहीं, हर उस इंसान की जीत है, जो गरीब हो सकता है पर ईमानदार रहता है। अगर संतोष यादव की ईमानदारी ने आपका दिल छू लिया हो, अगर आपको लगता है कि आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं और जो गरीबी में भी ईमान बेचते नहीं, बल्कि और मजबूत बनकर खड़े रहते हैं, अगर आपको लगता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, और ऐसे लोगों की कहानी हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दुनिया जाने कि असली हीरो फिल्मों में नहीं, हमारी भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में भी मिल जाते हैं। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपके एक लाइक शेयर से किसी गरीब की ईमानदारी की कीमत लाखों लोगों तक पहुँच सकती है। आज चलो मिलकर ऐसी अच्छाई को फैलाइए, क्योंकि ईमानदारी कभी हारती नहीं, बस देर से जीतते हैं। धन्यवाद। जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत।